हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉप VVI हम लोग रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्लास 10th में यहाँ से आप लोगों के जो भी आपको फार्मूला पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के ठीक है, केमिस्ट्री के बुक से जो भी आपको फार्मूला पूछे जाएंगे तो आप लोगों को सारे के सारे आप लोगों को इस वीडियो में आपको सारे फार्मूला मिलने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे आप लोग बना दिएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिक्स होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, इसलिए फिक्स वाले ऑब्जेक्टिव को आप लोग पहले नंबर क्लियर करके जाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है वीडियो को। देखिएगा क्या कर रहा है। पहला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रासायनिक सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है, पहला नंबर में साधारण नमक। आपको पूछ देगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। साधारण नमक का क्या होता है, NaCl होता है। ओके, याद रखिएगा। दूसरा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अगला, कह रहा है धोवन सोडा। यानी धोवन सोडा का आपको पूछ देगा रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर अगला में करा फिटकिरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो बताइएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2। ठीक है, फिटकिरी का सूत्र था K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2। ओके, नेक्स्ट है लाल दवा। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4 होता है। क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है KOH होता है। क्या होता है, KOH होता है। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन देके पूछ देगा। अगला देखिएगा क्या कर रहा है। अगला नंबर में है कि चूने का पानी। चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या होता है, चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल 2। ठीक है, अगला कह रहा है जिप्सम है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। CaSO4 डॉट क्या होता है, हाफ H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौक है। क्या है, चौक है। चौक का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। ओके, याद रखिएगा। अगला आपका चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अगला अगर आपको पूछेगा संगमरमर का, ये तो बहुत ही आप लोगों के लिए VVI। ठीक है, ये बहुत बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। चौक पूछे, चूना पत्थर पूछे, या तो आपको संगमरमर पूछे, तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। CaCO क्या होता है, 3 होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा क्या करा है। नेक्स्ट नंबर में आपको कह रहा है नौसादर। क्या कह रहा है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl, याद रखिएगा। अगला आपको लाफिंग गैस। लाफिंग गैस भी बहुत ही आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ये भी आपको क्वेश्चन है। लाफिंग गैस का सूत्र पूछ दिया जाता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है N2O होता है। क्या होता है, N2O होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला आपको है लिथार्ड है। क्या है, लिथार्ड। लिथार्ड का सूत्र होता है PbO होता है। क्या होता है, PbO होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा क्या करा है। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है गैलेना। क्या कह रहा है, गैलेना। गैलेना का सूत्र होता है PbS होता है। क्या होता है, PbS होता है। गैलेना का सूत्र होता है PbS होता है। ओके, इसके बाद आपको है सफ़ेद लेड। सफ़ेद लेड का सूत्र होता है 2PbCO3। 2PbCO3 डॉट PbOH का होल 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका सफ़ेद लेड का सूत्र है 2PbCO3 डॉट PbOH का होल 2। ओके, नेक्स्ट देखिएगा नमक। नमक कह रहा है कि नमक अम्ल। नमक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका HCl होता है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सूत्र पूछ जाएगा तो आपको लोग बताना है क्या, HCl बताना। ओके, नेक्स्ट नंबर में देखिएगा क्या करा है।
नेक्स्ट नंबर में करा है अम्लराज। अम्लराज का जो सूत्र होता है, अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 डॉट HCl। HCl जो रहेगा आपको 1:3 के अनुपात में रहता है। किसके अनुपात में? 1:3 के अनुपात में, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों को पूछेगा सूक्ष्म बर्फ, तो सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। सूक्ष्म बर्फ होता है CO2 ऑप्शन, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देके आप लोगों को पूछ सकता है। अगला है कि हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl होता है। क्या होता है? हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा क्या करा है। नेक्स्ट नंबर में करा भारी जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारी जल का सूत्र पूछा जाता है। आप लोगों को अगर जल का सूत्र पूछेगा तो जल का सूत्र बताना H2O बताना है। क्या बताना है? H2O बताना है, ठीक है। तो H2O का अगर आपसे पूछेगा कि H2O का अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि H2O का बताइएगा कि आणविक भार कितना है, तो H2O का आणविक भार कितना ग्राम बताना है, तो 18 ग्राम बताना है, ठीक है। भारी जल का जो सूत्र होता है आपको DTO होता है। क्या होता है भारी जल का? तो DTO होता है। भारी जल का जो होता है भार होता है ये आपको 20 ग्राम होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 ग्राम होता है, ठीक है। और साधारण जल जो हम लोग पीते हैं उसका भार कितना होता है? 18 ग्राम होता है, ठीक है, 18 ग्राम प्रति मोल। अगला है कि प्रोड्यूसर गैस। क्या है प्रोड्यूसर गैस का जो होता है? तो CON2 होता है। CO+N2 होता है। क्या होता है? CO+N2, ओके, याद रखिएगा। अगला है मार्स गैस। तो मार्स गैस का सूत्र होता है तो CH4 होता है। क्या होता है? मार्स गैस को हम लोग मीथेन गैस कहेंगे, या तो आपसे पूछ सकता है कि मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 ही बताना, ठीक है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर में कर रहा है सिरका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिरका, तो सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है, ओके, याद रखिएगा। CH3COOH होता है, ओके। इसके बाद एल्कोहल। ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। क्या होता है? तो C2H5OH होता है, ओके। अगला कह रहा है चीनी। चीनी का भी सूत्र पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो चीनी का भी सूत्र देखिएगा, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H/O11 होता है। C12H/O11, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्या करा है। नेक्स्ट नंबर में आपके पास यूरिया है। क्या है? यूरिया है। यूरिया भी बहुत बार पूछा गया है। यूरिया आप लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनने वाला रासायन कौन है, तो आपको लोगों को क्या बताना है? यूरिया बताना, ठीक है। यूरिया का सूत्र पूछेगा तो यूरिया का सूत्र बताना है कि यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। NH2CONH2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ तो वो पहले क्या बना था? तो यूरिया बना था, ठीक है। यूरिया का सूत्र था NH2CONH2 होता है। ये बेंजीन भी देखिए बहुत बार आप लोगों को रिपीटेशन हुआ, ठीक है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है, CHO, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे हम लोग केमिकल फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोगों को इस वीडियो को बताना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो भी आप लोगों को 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहाँ से फार्मूला वाले सारे के सारे हम आप लोगों को इस वीडियो में कवर करा दिए, ठीक है। इस वीडियो से आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे आपको जो भी फार्मूला पूछे जाएंगे यहीं से आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।